पहला है 91, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के पंजाब राज्य में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? तो वो है बी, संगोल। कौन सा था? संगोल। नेक्स्ट देखिए 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य वो देखना है। तो पहला है भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सामवेद को ही क्या कहा जाता है? संगीतों का वेद कहा जाता है। घोषा अपाला लोपा मुद्रा वैदिक युगिनी विदुषी स्त्रियाँ थी। बिल्कुल थी। वैदिक युगिन वर्ण व्यवस्था कर्म और श्रम के सिद्धांत पर चलती थी। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो डी है, वैदिक युग में बीजपति राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये गलत बात है, बल्कि नहीं होता था। नेक्स्ट देखिए 93, विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक देखिए भिक्षु हेतु नियमों का संग्रह होता था। बुद्ध की शिक्षाएं, दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय, बुद्ध के जन्म की पूर्व कथाएं। तो जो विनय पिटक है वो भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह इससे संबंधित है, क्योंकि विनय पिटक को ही कहा जाता है अनुशासन की टोकरी। क्या कहा जाता है? अनुशासन की टोकरी। और किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 94, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा व लिपि में? तो आपको पता होगा सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ बने हैं या ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृत भाषा ए और बी दोनों में दिया हुआ है, लेकिन अशोक ने अपने जो सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए हैं वो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 95, बृहत्तर भारत के किस क्षेत्र में नगरों के नाम भारत के नगरों की तरह थे? तो इसका आंसर होगा तिब्बत, सुमात्रा, कम्बोज, बोर्निया। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्बोज। और ये क्वेश्चन नाइन्थ की जो बुक है RBSE के, उसके उसी बुक में से इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, वैसे आपको पता होगा 6 to 10 की बुक पढ़ना ज़रूरी है, स्पष्ट सिलेबस में लिखा गया है और उसी में से इन्होंने क्वेश्चन भी दिए हैं। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो के इनके शिष्य थे? हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के, बहाउद्दीन ज़कारिया के, गैसू दराज के, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। तो वो किसके थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। 97, अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कौन था? तो कौन था? यह तो सिंपल क्वेश्चन है। राजा भारमल, मान सिंह, अजीत सिंह या जय सिंह? तो कौन था? राजा भारमल। और ये कहाँ से था? आमेर से था, कछवा वंशीय। इसने अपनी बेटी का विवाह किससे? अकबर से किया था और इस तरह इसने राजपूत संबंध स्थापित हुए थे। 98, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित थे? सही सुमेलित है ये देखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी। सत्यशोधक समाज किसने? ज्योतिराव फूले ने किया था। सभा की स्थापना किसने? गोविंद गिरी ने की थी। लेकिन जो जस्टिस पार्टी है, कहाँ की? ये साउथ की पार्टी है। इसकी स्थापना जो है रामासामी पेरियार ने की थी। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही सुमेलित पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 99, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार का संपादन किस भाषा में किया? अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में या पंजाबी में? तो किस में किया था उन्होंने? मराठी में। किस में किया था? मराठी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 99 हो गया। 100 देखिए, वातापी का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल? तो किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था चालुक्य। आपने पढ़ा भी होगा वातापी के चालुक्य। अगर किसी के माइंड में वातापी के चालुक्य अगर था तो वो तुक्के के आधार पर भी इसका आंसर कर सकता था। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो इसका आंसर देखिए, पहला दे रखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा दे रखा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तीसरा है रोलेट सत्याग्रह, चौथा है काकोरी कांड। इनमें से ये देखना था कि कौन सा पहले हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना था। तो देखिए आप, जो रोलेट एक्ट है वो तो 1919 में आया था, यानी कि नंबर 3 पहले आएगा। ये किस में दे रखा है? ए, बी और डी में। फिर देखिए काकोरी कांड हुआ था 1925 में। नेक्स्ट देखिए चौथा, यानी कि डी नंबर कट जाएगा इसके, क्योंकि इसमें चौथा नहीं है। अगला देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में और ये हुआ था 1946 में। तो यानी आंसर होना चाहिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने जाति प्रथा पर गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा जो सुखदा देवी हुई है, उन्होंने दलितों की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। तो इसमें देखना है जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर 2 है, केशव चंद्र सेन ने गुलामगिरी की स्थापना या कह सकते बुक नहीं लिखी थी, वो लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। तो यानी जो 2 वाले हैं वो सारे क्रॉस हो जाएंगे। सत्यकूट पूछा है ना, तो यह 2 यानी कि 1 रॉन्ग हो गया। यहाँ पे तीनों दे रखा, ये भी गलत हो गया, और ओनली 3 भी गलत हो गया, क्योंकि जो 1 है ना उसमें साइंटिफिक जो सोसाइटीज़ की स्थापना अहमद खान ने की थी, तो इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर होगा 1 और 3। ओके नेक्स्ट, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1899 में। कब हुई थी? 1899 में। 104, चित्तौड़ के किले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमेशा के पठार पर स्थित है। इस दुर्ग का जो शिल्पी था वो मंडन था। एक जैसे 9 महल है, तो आपको पता है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है, ये बात सही है। लेकिन शिल्पी मंडन इसका नहीं था, वो किसका था? कुंभलगढ़ दुर्ग का। कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ जो हुआ था। और इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल, ये तो नाहरगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर? जयपुर में। तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। क्या हो जाएगा? ओनली 1। सॉरी, इसने क्या पूछा? असत्य कूट पूछा है, तो असत्य 2 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि राइट तो क्या है? मेसा का पठार है, इसलिए 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर इसका हो जाएगा सी, करेक्ट। 105, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र है? भपंग, जंतर, तंदुरा, रावणहत्था। तो ये सभी तत्ववादी यंत्र। तत्ववादी यंत्र किसे कहते हैं? जो तारों के द्वारा बने हुए होते हैं, जो तारों से निर्मित होते हैं, उन्हें तत्ववादी यंत्र कहते हैं। तो ये सभी तारों से निर्मित है, इसका आंसर हो जाएगा डी। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी, हरिदास जी, हड़बू जी या माओ जी? तो कौन थे? माओ जी। कौन थे? माओ जी थे निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कजली तीज, जो कजली तीज का पर्व है बूंदी में मनाते हैं। बैलगाड़ी मेला शीलडुंगरी, राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, थार महोत्सव। इनमें से सभी सही है, लेकिन एक असुमेलित है। वो कौन सा? थार महोत्सव। थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? बाड़मेर में। और बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोड़लिया क्या है? या गोड़लिया है पशु के शरीर पर बने कलात्मक दाग के निशान, मारवाड़ अंचल में पहनी जाने वाली ओढ़नी, दीवारों पर अंकित मारने, जैसलमेर दुर्ग की विशाल बुर्ज। तो मारने होता है पशुओं के शरीर पर बने कलात्मक दाग के निशान। अगला देखिए 109, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि है औरंगजेब ने दी थी, ये बिल्कुल सही है। आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था, ये भी सही है। इन्होंने ज्योतिष जो अध्ययन है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ये भी है। अब मुझे बताना है कि जंतर मंतर का निर्माण कितनी जगह करवाया था, ये बताना आपको। और इसका जो डी है, इनके दरबार में गंधर्व बाईसी नामक एक संगोष्ठी थी, ये गलत है। अब गंधर्व बाईसी जो है वो किसके दरबार में थी, ये आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 110, जब 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? भूपाल सिंह को, उदयभान सिंह को, मान सिंह को या महाराव भीम सिंह को? तो किसे बनाया गया था? भूपाल सिंह को। और जो 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान बना था, उसकी राजधानी क्या थी, या उसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो उदयपुर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? उदयपुर के। और उदयपुर के ही महाराणा भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। 111, निम्नलिखित में से या निम्न में से किन पुरातात्विक स्थलों से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा आहार, बेराट व गणेश्वर, आहाड़ व नगरी, बेराट व बालाथल। तो जो बुने हुए वस्त्र हैं पहले बेराट में मिले थे और बेराट के बाद में बालाथल में मिले थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 112, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ नेतृत्व करता है। कोटाव में नैनूराम,
डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, शाहपुरा भूपेंद्र त्रिवेदी, अलवर हरिनारायण शर्मा। तो जो इसमें से असुमेलित पूछा है या सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कोटा में नैनूराम शर्मा थे, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या बिल्कुल सही है। और अलवर में हरिनारायण शर्मा बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहपुरा। शाहपुरा में कौन था? रमेश चंद्र नाम का कोई था, ओझा, रमेश चंद्र ओझा, ऐसा शाहपुरा में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी भौगोलिक रूप से राजस्थान में स्थित नहीं थी? यानी सैनिक छावनी राजस्थान में काउंट तो होती थी लेकिन वो भौगोलिक रूप से राजस्थान में स्थित नहीं थी। वो कौन सी है? एरनपुरा, खेरवाड़ा, देवली और नीमच। जो नीमच है ये मध्य प्रदेश में पड़ता था, इसलिए भौगोलिक रूप से राजस्थान में स्थित नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 114, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश के आधार पर किया गया? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। 115, निम्नलिखित अधिकारों में से किस एक अधिकार को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन में बाल अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, समानता का अधिकार या भागीदारी का अधिकार। तो किसको नहीं किया गया है? भागीदारी का जो अधिकार है वो नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार नहीं है? यानी कि 3 अधिकार और एक अधिकार नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार ये बिल्कुल है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये अधिकार नहीं होकर क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्वीप, स्वीप का पूरा नाम बताना था। तो स्वीप का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्शन पार्टिसिपेशन, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी। नेक्स्ट 118, वैसे आप स्वीप को एक बार नेट पे चेक कर लेना कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी उसके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 118, सामाजिक असमानता का मुख्य कारण है व्यक्तिगत क्षमता में अंतर, सामाजिक क्षमता में अंतर, सरकार की नीतियाँ या सामाजिक बहिष्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक बहिष्कार। अगला देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर। तो किस में है? उदयपुर में। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, गुप्त मतदान द्वारा। गुप्त मतदान द्वारा होता है तो सही है, लेकिन और आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से एकल मत पद्धति, खुला मतदान, खुला तो होता ही नहीं है, गुप्त होता है। प्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण मत पद्धति से खुला मतदान, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा, ये आंसर हो जाएगा डी। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है और गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, 10, 12, 14। तो कितने करता है? 12 करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की अवधि तक, या 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल रहता है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों से, पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो किससे होगा? ग्राम पंचायत क्षेत्र में समस्त मतदाताओं मतलब जो 18 साल के हो चुके हैं, जो मतदान कर सकते हैं, उन पंजीकृत समस्त मतदाताओं से चुनाव होता है या ग्राम सभा का गठन होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 124, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। भारत का मानक समय 182 डिग्री 182 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय से निर्धारित किया गया है। ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप वृत्त कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीनविच रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं कहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को कहते हैं। 125 दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। 126 देखिए, सुमेलित करना है। देखिए, अगर आपको इनमें से एक या दो भी याद है तो आपका आंसर सही हो सकता है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो हरिकेन है वो हरिकेन किससे संबंधित है? हरिकेन हो जाएगा चीन, सॉरी, हरिकेन किससे होगा? हरिकेन होगा, सॉरी दिख नहीं रहा है थोड़ा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। हरिकेन हो जाएगा 4 नंबर, ऑस्ट्रेलिया। किससे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। साइक्लोन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विलीज जो है हिंद महासागर, और टाइफून चीन। अगर आपको टाइफून भी आता तो आपका राइट आंसर हो सकता था, क्योंकि टाइफून जो है वो चीन से संबंधित है। अगला देखिए, गौरव संघ स्थानांतरण की नीति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन के कारण किरीबाती सहित द्वीपीय देशों के लोगों को दूसरे देशों में सुरक्षित बसाने की नीति से है। ओके, अगला देखिए, पंजाब के मैदान में छोटी नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित खड्ड कहलाते हैं, वो कहलाते हैं चो। क्या कहलाते हैं? चो। भारत के कुल कोयला भंडार व उत्पादन का कितना प्रतिशत गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? तो वह होता है 98 से लेकर 99% तक। कितना होता है? 98 से 99% तक। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा सत्य है, ये बताना था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की प्रथम इकाई 1964 में स्थापित तो हुई थी, लेकिन वो इंदौर में नहीं हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भोपाल में। कहाँ हुई थी? भोपाल में। तो ये तो इसका मतलब गलत हो गया। सत्य पूछा है, हिंदू शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में की गई। गलत है, ये की गई थी विशाखापट्टनम में। कहाँ की गई थी? विशाखापट्टनम में। ये भी गलत हो गया। पहली सफल कागज़ मिल श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में इंडियन पेपर मिल के नाम से 1879 में स्थापित की गई। कि श्री रामपुर में 1879 में पेपर मिल की स्थापना तो की गई थी, लेकिन ये विफल हो गई थी। क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पिछले कुछ दशकों में चीनी उद्योग का उत्तर से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण हो रहा है। 131 भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947, 1949, 1953 या 1951। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है 1950। अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो देखते हैं क्या माना जाता है इसका आंसर, 1949 या फिर 1951। ज़्यादातर इसका आंसर तो 1951 ही करेक्ट माना जाएगा। भारत में अंतर्राज्यीय स्तर पर सर्वाधिक प्रवास होता है। कैसे होता है? ग्रामीण से शहरी की ओर पलायन करते लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में बालूमय शुष्क मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है। जो बालूमय यानी जो बालू का स्तूप जो है, बालू का सहित, ये पूछा उसने। तो आपको बताना, बालूमय 50 सेंटीमीटर तो क्या है, पूरे शुष्क मैदान को या शुष्क प्रदेश को विभाजित कर देती है। तो इसलिए ये गलत है। 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 40 सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25। जब अरावली पर्वतमाला है 50 सेंटीमीटर, जब उस विभाजन होता है तो उसमें 25 सेंटीमीटर यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला पूरा शुष्क प्रदेश होता है। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सहायक नदी है, एक तरफ मुख्य नदी है। बांडी लूणी की सहायक है, बिल्कुल है। मेज माही की सहायक नहीं है, इसका आंसर बी होगा। कोठारी बनास की सहायक है, पार्वती चंबल की सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 135 उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वर्षा का औसत रहता है 100 सेंटीमीटर से अधिक। ये तो कहाँ का रहता है? कहाँ का रहता है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का, है ना, सॉरी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का रहता है, जो हाड़ौती क्षेत्र उसके आसपास का। इसका आंसर हो जाएगा बी, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? सिंपल है, सरसों तिलहन फसल है। ये बाकी सब खाद्यान्न फसलें हैं। चना दलहन है। राजस्थान में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है, इसका करेक्ट आंसर है डी, 24.87% व 75.13%। शहरी है 24
और ग्रामीण है 75 पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा डी। BWH संकेत कौन से जलवायु प्रदेश में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है सी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। और ये कोपेन का वर्गीकरण है ना, कल मैंने पूछा भी था आपसे लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैं बता देती हूँ। कोपेन ने वर्गीकृत किया था इसको। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट देखिए 140, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। समुद्री बीमा, वाहन बीमा, अग्नि बीमा या जीवन बीमा? तो जीवन बीमा में लागू नहीं होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। और 24 दिसंबर को ही हर वर्ष उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया इससे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है? बैंक शाखा नियमन व नियंत्रण, देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण, ग्राहक को ऋण देना, नोट निर्गमन? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करना, ये भी सही है, और नोट निर्गमन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट देखिए 143, NCF 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व अवधारणात्मक क्षमता का विकास करना। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों के अधिकार व दायित्व समझे। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति के संदर्भ में भारत में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को समझे। ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे सही है। प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में असत्य कथन बताना है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह असल जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होती है। इसमें कुछ कार्य हाथ से संपादित करने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, असत्य कथन। यह कृत्रिम वातावरण में संपादित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। 145, सहयोगी अध्यापन में उपलब्ध समय का सर्वाधिक प्रतिशत किसके लिए निर्धारित किया जाता है? तो किसके लिए होगा? संयोग स्वतंत्र अध्ययन के लिए होगा। अगला देखिए 146, राजस्थान में किस शैक्षणिक सत्र से अधिगम के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों में शामिल कर उनका क्रियान्वयन अनिवार्य किया गया? तो वो किया गया था 2015-16 में। एक बार और आप इसको चेक कर लेना और फिर मुझे बताना कि क्या आंसर है इसका। 147, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2004-05 में चालू किए गए सूचना एवं संचार तकनीक ICT कार्यक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दीक्षा के नाम से। किस नाम से? दीक्षा के नाम से। निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन, फ्लैश बोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लैश बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अगला देखिए 149, निम्न में से किसने लचीली व अपनाई जाने योग्य सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया? तो वो दिया था NCF 2005 ने। किसने दिया था? NCF 2005 में। आंसर होगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी तकनीक, ये तो होगा। मानवीय संबंधों का अध्ययन भी करते हैं, तकनीक घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये दोस्तों ये मैंने आंसर बताए हैं आपको। तो अब आप चेक करिए कि आपके कितने करेक्ट होते हैं। और मैं आपसे फिर क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको आंसर प्रोवाइड करने में थोड़ा लेट हो गई। उसका कारण है मेरी तबीयत का ख़राब होना। तो चेक करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू।